यह कहानी साल 2010 की है, जब मुंबई में रहने वाले आकाश मेहता के साथ एक बेहद अजीब घटना घटी। आकाश एक आईटी प्रोफेशनल था जो देर रात तक काम करता था, लेकिन एक रात उसके फोन पर एक ऐसा कॉल आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। रात के 2:45 पर जब पूरा शहर सो रहा था, आकाश का फोन अचानक बज उठा। कॉल नो कॉलर आईडी से था। पहले तो उसने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर लगातार 3 बार वही कॉल आया। जब आकाश ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक लड़की की धीमी टूटी फूटी आवाज आई, मुझे बचा लो, मैं जल रही हूं। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो तुम? उसने घबराई आवाज में पूछा, लेकिन उधर से बस सिसकियों की आवाज आई और फिर फोन कट गया। आकाश को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने अपने फोन का कॉल लॉग चेक किया तो उसमें कोई नंबर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। अगली रात ठीक 2:45 पर फिर वही कॉल आया। इस बार जब आकाश ने फोन उठाया तो लड़की की आवाज और भी दर्दनाक थी। आग बहुत तेज है, मैं यहां फंस गई हूं, मेरी हड्डियां जल रही हैं। और फिर बैकग्राउंड में जलने की आवाजें, चीखें और हड्डियों के टूटने की डरावनी ध्वनियां आने लगी। आकाश घबरा गया। उसने गूगल पर सर्च किया कि क्या किसी लड़की की हाल ही में मौत हुई थी। जो उसने पाया उससे उसकी सांसें थम गईं। ठीक 1 हफ्ते पहले उसी वक्त मुंबई के एक फ्लैट में एक लड़की आग लगने से जलकर मर गई थी और उसकी मौत का समय था रात के 2:45। आकाश को समझ नहीं आया कि ये एक सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ और, लेकिन असली डरावनी घटना तो अब शुरू होने वाली थी। अगली रात ठीक उसी समय कॉल फिर आया, लेकिन इस बार लड़की की आवाज गुस्से में थी, तूने मेरी मदद नहीं की, अब तू भी जलेगा। और तभी आकाश के कमरे का पंखा तेजी से घूमने लगा, बल्ब जोर से फट गया और उसके फोन की स्क्रीन पर एक जलता हुआ चेहरा दिखने लगा। आकाश जोर से चिल्लाया और फोन फर्श पर गिर गया। और तभी उसके घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आकाश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने फोन को घूर कर देखा, स्क्रीन पर अब कुछ भी नहीं था, लेकिन कमरे में अब भी जलने की गंध आ रही थी। आकाश ने तुरंत अपने दोस्त रोहित को फोन किया और उसे अपने घर बुलाया। जब रोहित पहुंचा तो उसने आकाश की हालत देखकर पूछा, भाई तू ठीक तो है? तेरा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है। आकाश ने रोहित को पूरी बात बताई। रोहित पहले तो हंसने लगा, अबे तू पागल हो गया है क्या? कोई भूत वूत नहीं होते। लेकिन तभी आकाश का फोन फिर बज उठा। रात के ठीक 2:45। आकाश और रोहित दोनों ने कांपते हुए फोन की ओर देखा। कॉल नो कॉलर आईडी से था। फिर से इस बार रोहित ने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से गहरी धीमी सांसों की आवाज आई और फिर एक अजीब फुसफुसाहट, अब तू भी फंसा, अब तू भी मरेगा। रोहित ने घबराकर फोन पटक दिया और जोर से चिल्लाया, भाई ये क्या है? आकाश अब समझ चुका था कि यह कोई मजाक नहीं था। उन्होंने तुरंत उस लड़की के बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश की जिसकी आग में जलकर मौत हुई थी। कुछ ही घंटों की खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि लड़की का नाम नेहा शर्मा था। उसने अपने ही घर में खुद को आग लगा ली थी, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि मरने से पहले उसका फोन कहीं गायब हो गया था। पुलिस को उसकी जली हुई लाश तो मिली, लेकिन उसका मोबाइल आज तक नहीं मिला। आकाश और रोहित को अब लगने लगा कि कहीं वही फोन अब कॉल्स कर रहा था, लेकिन असली डरावनी घटना तो अब होने वाली थी। आकाश और रोहित ने फैसला किया कि अगर फोन आएगा तो वे उसे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही घड़ी में 2:45 फोन फिर से बज उठा, लेकिन इस बार फोन की स्क्रीन पर नंबर दिख रहा था। यह नंबर किसी भी टेलीकॉम कंपनी के फॉर्मेट से नहीं मिलता था। रोहित ने धीरे धीरे फोन उठाया। दूसरी तरफ से अजीब सी गूंजती हुई आवाज आई, मानो कोई आग के बीच से बोल रहा हो, तुम मुझसे बच नहीं सकते, जो इस नंबर को छूता है वो जलकर मर जाता है। और तभी रोहित जोर से चीख पड़ा। उसके हाथ की हथेली तेजी से लाल पड़ने लगी, जैसे किसी ने उसे जलते हुए कोयले से दबा दिया हो। आकाश के सामने ही
रोहित के हाथ पर अजीब निशान उभर आए, मानो किसी ने उसे जलते हुए हाथ से पकड़ लिया हो। रोहित अपने जलते हुए हाथ को देखकर जोर से चीख रहा था। उसकी हथेली पर जले हुए पंजों के निशान उभर आए थे। आकाश ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी फोन फिर से बज उठा। इस बार उसकी स्क्रीन लाल चमक रही थी, जैसे किसी ने उसे आग में डाल दिया हो। आकाश ने हिम्मत करके फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी टूटी फूटी आवाज आई, अब बचने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे पीछे हूं। और फिर फोन की स्क्रीन पर एक तस्वीर उभर आई। तस्वीर में आकाश और रोहित अपने ही घर में खड़े थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके ठीक पीछे एक जली हुई लड़की खड़ी थी। आकाश ने जोर से फोन को फर्श पर फेंक दिया। भाई, अब हमें कुछ करना होगा। आकाश ने तुरंत एक ओझा तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। कुछ घंटों बाद तांत्रिक राघव बाबा उनके घर पहुंचे। उन्होंने आते ही कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह एक बांध आत्मा है जिसे किसी खास चीज से बांध दिया गया है, और मुझे लगता है कि यह उस फोन से जुड़ी है। आकाश ने कांपते हुए पूछा, तो हमें क्या करना होगा? राघव बाबा ने कहा, इस फोन को उस जगह ले जाना होगा जहां लड़की मरी थी और वहीं इसे जलाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आत्मा ने तुम्हें पहचान लिया तो वह तुम्हें भी अपने साथ खींच सकती है। रोहित और आकाश के पास और कोई चारा नहीं था। रात के 2:30 पर वे उस जले हुए अपार्टमेंट में पहुंचे जहां नेहा शर्मा की मौत हुई थी। चारों ओर अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने फोन निकाला, वह अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर नेहा का जला हुआ चेहरा दिखा और उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं जल चुकी हूं, लेकिन अब तुम भी जलोगे। तभी चारों ओर भयानक हवाएं चलने लगीं और कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। राघव बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने फोन को जलाने के लिए आग में फेंका, एक काली परछाई आग से बाहर निकली और जोर से चीख उठी, नहीं नहीं, मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही फोन पूरी तरह जल गया, नेहा की आत्मा की चीखें अचानक बंद हो गईं। कमरे में फिर से शांत माहौल हो गया। आकाश और रोहित को समझ आ गया कि नेहा की आत्मा अपने फोन से बंधी हुई थी और हर बार जब कोई उसका नंबर उठाता, वह उसकी आत्मा को भी अपनी कैद में लेना चाहती थी। अगली रात 2:45 पर आकाश का फोन नहीं बजा। अब सब कुछ शांत था, लेकिन कहानी का सबसे डरावना पहलू यह था कि जब उन्होंने कॉल लॉग चेक किया तो वह नंबर आज भी वहां था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस नंबर से अब भी किसी रात कॉल आती है। क्या आप वह कॉल उठाने की हिम्मत करेंगे?